नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, नवमांश में परिवर्तन हो रहे हैं, नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। यहां से कुछ हमें चीजें इस तरह से दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों को कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। एक तो बड़ा गोचर जो इस सप्ताह का ये है 7 जुलाई को कि बुध जो है वो वक्री तो भी चल ही रहे हैं, वक्री चलते चलते वो वापस से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर गए हैं। वक्री के बारे में मैं पहले कई बार बता चुका हूं, तो अभी तो वर्तमान के अंदर आप लोगों के लिए यहाँ थे, कायदे से बढ़ना चाहिए था आगे, लेकिन गए हैं पीछे। ठीक है, जब कोई भी ग्रह पीछे चला जाए तो वैसे भी स्वाभाविक सी बात है कि अपने प्रभावों के अंदर थोड़ी सी कमी दे देता है। फिर ये वक्री है, स्वग्रही है, सूर्य के साथ में बैठे हैं, अस्त भी हो गए हैं, वर्गोत्तमी भी चल रहे हैं, यानी कि बुध के अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वर्गोत्तमी ग्रह बहुत शुभ रहता है, वक्री ग्रह डिले दे देता है, अस्त ग्रह प्रभाव कम कर देता है। ठीक है, तो तीनों ही तरह के प्रभाव में आप ही के लग्न, आपकी राशि पे, तो पहले यहीं से समझ लीजिए। बुध का सूर्य के साथ में मिला हुआ होना, अमूमन बुध सूर्य के साथ में ही रहते हैं, लेकिन बुध और सूर्य का मिलन, वक्री बुध क्या प्रभाव देंगे। एक तो ये सफर थोड़ा सा लंबा है अभी वक्रत्व का, क्योंकि 21 तारीख के आसपास आकर के ये वक्रत्व को त्यागेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 21-22 के बाद में फिर ये मार्गी होते हुए वापस से कर्क में प्रवेश करेंगे, यानी कि कठिन है डगर, लंबा है सफर। बुध का ये जो वक्रत्व है आपकी भाषा, आपकी वाणी के अंदर थोड़ी बहुत जो है गड़बड़ कर सकता है, तो अपनी भाषा, अपनी वाणी को नियंत्रण रखिएगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। एक तो सूर्य है, ऊर्जा है, तेज है, फिर साथ ही साथ के अंदर शौर्य है, बल है, थोड़ा अहम है, अहंकार है, एरोगेंस है। फिर बिगड़ी हुई भाषा उस अहम अहंकार को और बिगाड़ सकती है। तो अपनी जो सोशल छवि है, जो सामाजिक छवि है, चाहे आपकी वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में, इवन या फिर मैं यूँ कहूँ कि घर परिवार में भी, पर्सनल भी बात करूँ तो थोड़ा सा संभल की बात कीजिएगा। बस एक यही गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप आगे में जब बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो बस अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिएगा। एक और बात, जिन लोगों को थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम रहती है स्किन से रिलेटेड स्पेशली, ठीक है, या फिर मौसम से रिलेटेड कोई एलर्जी है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे समय पे थोड़ी सी पुरानी एलर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा जो है ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लगती हैं, और साथ ही साथ के अंदर जो है स्किन पर रैशेस, लाल लाल चकते, ठीक है ना, ईचिंग सी हो जाना, या फिर मौसम डस्टिंग, इससे थोड़ा सा आदमी जल्दी इम्पैक्ट आदमी के ऊपर पड़ जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये विशेष बात है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नवमांश में। देखो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, नक्षत्रों के चरण बदलते ही नवमांश के अंदर अपना जो ग्रह है वो स्थान बदल देता है। अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए जैसे वृषभ राशि के अंदर मंगल चल रहे हैं, मेष राशि के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन नवमांश में आपको इस सप्ताह के अंदर सूर्य भी यहीं मिलेंगे, मंगल भी यहीं मिलेंगे और शुक्र भी यहीं मिलेंगे। 3 ग्रह आपके नवमांश में, और सेम टाइम के ऊपर, ये अद्भुत बात है, सेम टाइम के ऊपर, यानी कि 9 तारीख को तीनों की तीनों ये जो ग्रह हैं ये 9 तारीख के आसपास आकर के और चले जाएंगे कहाँ पे, आपके वृषभ राशि के अंदर। तो सूर्य मंगल मिलके क्या बनाते हैं, मंगल आदित्य योग, ठीक है। और वृषभ राशि के अंदर भी यही योग कंटिन्यू मिलेगा। जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वर्गोत्तम योग हो जाएंगे। अब साहब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल बना देते हैं। देखिए आप लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि लाभ का समय है, सप्ताह का जो शुरुआत है ये प्रॉफिटेबल समय है, ठीक है ना। शुक्र भी आपके यहीं मिलेंगे, पंचम भाव का स्वामी नवमांश के अंदर जा रहा है, वहाँ पे कहाँ पे, मेष राशि के अंदर। सूर्य की ये उच्च की राशि है, मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है, शुक्र का सपोर्ट मिल ही जाएगा इसके साथ के अंदर। तो अपने बॉस, सीनियर मैनेजर, आपके जो हेड हैं, जो भी आपके ऊपर जो पद के ऊपर रहते हैं, चाहे आप निजी व्यवसाय में हो, चाहे आप सरकारी व्यवसाय के अंदर हो, उन लोगों से आपको बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा। तो जो सहयोग है उसको ले लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी डांट डपट भी पड़ सकती है,
थोड़ा सा वो आप लोगों को अनुशासन में रहने के लिए भी कह सकते हैं। बुध वक्री है तो आप अपना नियंत्रण खो दें, आप उल्टा जवाब दे दें तो खामखा चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा संभल के रहिएगा। यहाँ पे अगर आपका कोई भी लाइजनिंग से संबंधित काम है, उनसे कोई काम निकलवाना है, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, अपने मैनेजर, अपनी नेटवर्किंग के लोगों से, तो ज़रूर से करवाइएगा। ये सूर्य मंगल की युति है, ये आप लोगों के लिए स्पेशली लाभदायी रहेगी। ठीक है, आधे सप्ताह के बाद में लगभग 9 तारीख के आसपास से आकर के यही दोनों तीनों ग्रह आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र का वैसे समय 7 से लेकर 10 जुलाई तक का है वृषभ राशि में, बाकी दोनों का 9 जुलाई के बाद में ही है। यहाँ पे मंगल वर्गोत्तमी हो जाएंगे, लाभ भाव का स्वामी वर्गोत्तमी हो जाए 12वें भाव के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि आप लोगों को स्पेशली यात्राओं से संबंधित थोड़ा सा लाभ मिलेगा। ठीक है, ट्रैवल अगर करना पड़ रहा है काम की वजह से तो ज़रूर से कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, जो लोग अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं, अपनी नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी 9 तारीख के बाद का समय बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से सूर्य भी आएंगे, दोनों तीनों ग्रह, अगर क्योंकि नवमांश में दृष्टियाँ भी देखते हैं तो आपका लग्न कौन सा बनता है ये अलग बात है, लेकिन फिर भी सूर्य मंगल की 12वें भाव के अंदर युति यात्राओं को बहुत ज़ोर से करेगी। बहुत ज़ोर से करने का मतलब बहुत तीव्रता उसके अंदर आएगी। तो बस थोड़ा सा अपना सामान जो है पैक करके रखिएगा, काम आपका यदि यात्राओं से संबंधित है तो ज़रूर से हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम के ऊपर यदि ये घर बिगड़े हुए हैं आपके मेन पत्रिका के अंदर, तो ऐसा समय के अंदर व्यक्ति का अनावश्यक खर्चा भी हो जाता है, अनावश्यक यात्राएं भी करनी पड़ती है, उससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है, थक जाता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। आवश्यक है, काम से रिलेटेड है तो ज़रूर से करिए, आगे बढ़िए, जाइए, क्योंकि मेहनत करने का टाइम है। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य बनता है, नवमांश में उच्च का हो रहा है, फिर 12वें में जा रहा है, तो बेशक आपसे एफर्ट तो करवाएगा ही करवाएगा, आपसे मेहनत करवाएगा, यात्राएं करवाएगा, इधर की उधर उठा पटक करवाएगा। अगर आपका ट्रैवल नहीं बन रहा तो फील्ड वर्क करवाएगा। तो करिए, ज़रूर से करिए, ये आपको अंततोगत्वा लाभ ही देंगे, क्योंकि इसके बाद में नवमांश चक्र में बारी आप ही की राशि की आती है। तो सूर्य वर्गोत्तमी हो जाएंगे फिर, तो सूर्य और ज़्यादा आप लोगों के लिए बल देने वाले हैं। बात करें और दूसरे ग्रहों की, बुध के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपके गुरु की बात करें तो गुरु बढ़िया स्थिति के अंदर है, धन भाव के अंदर है, परिवार भाव में है, कुटुंब भाव के अंदर है, उच्च अवस्था के चल रहे हैं। लेकिन नवमांश के अंदर देखोगे तो आपकी ही जो दूसरी राशि पड़ती है, बुध की दूसरी राशि, मूल त्रिकोण की राशि, कन्या राशि, उसके अंदर अभी बुध चल रहे हैं चौथे भाव के अंदर। तो परिवार, कुटुंब, धन और नवमांश के अंदर संपत्ति, तो गुरु से संबंधित आप लोगों को स्पेशली इस समय पे ज़्यादा लाभदायक स्थिति दिखाई देती है। तो जिन लोगों के लिए जिस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए, आनंद ही आनंद है। एक और बात, शनि के ऊपर हमने पिछले सप्ताह में भी बात कर ली थी, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में है। नवमांश में देखोगे तो ये आप लोगों के लिए कहाँ पड़ रहे हैं, 8वें भाव के अंदर। 8वें का शनि, 6ठे का शनि ठीक ही है, इतना कोई खराब नहीं है। हाँ, बस इस समय पे ये है कि यदि कोई पुरानी बीमारियां हैं, पुराने रोग हैं, नसों से संबंधित स्पेशली, तो थोड़ा सा सावचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, ये थोड़ी परेशानी दे सकता है। ठीक है, अब चंद्रमा की दृष्टि से फटाफट से देख लेते हैं। शुरुआत का दिन रहेगा 6 जुलाई का, राहु और चंद्रमा की युति 6 जुलाई को भी मिलेगी। एक तरीके का ये ग्रहण दोष होता है, तो अपने पिताजी का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर वो कुछ आपको डांट डपट भी दे तो शांति से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि अभी चंद्रमा चल रहा है राहु के साथ में मिलते हुए। आगे बढ़ेंगे, शनि और चंद्रमा की युति होगी, कई मामलों में ये भी ठीक नहीं मानी जाती, एक तरह का विष योग बनाती है। तो वर्किंग प्लेस के ऊपर चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी। और ऐसे समय पे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पे मिथ्या आरोप, लांछन तक लगा दिया जाता है। तो अपने काम को स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी के साथ में कीजिएगा। ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो डिटेलिंग हर किसी के साथ में शेयर नहीं करनी, नहीं तो अनावश्यक कोई क्रेडिट दूसरे ले जा सकता है या आपके ऊपर उल्टे आरोप भी लग सकते हैं चंद्रमा के गोचर के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे, बढ़िया है। मेष राशि के अंदर मित्र की राशि में जाएंगे। मेष का चंद्रमा एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाता है। वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि इस समय पे कुछ गोचर भी आपका साथ देंगे। शुक्र लगभग आपको यहीं मिलेगा, शुक्र और चंद्रमा की भी यहाँ पे युति मिलेगी नवमांश के अंदर, ठीक है ना। मूल स्थिति के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा मिलेंगे, नवमांश में शुक्र मिलेंगे मेष राशि में। तो कुल मिला के बात यह है कि ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपनी करियर में ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ठीक है। सप्ताह के जो 2 दिन हैं, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन, यहाँ पे आप लोगों को चंद्रमा का साथ जरूर से मिलेगा, ठीक है। चंद्रमा सीधी सीधी दृष्टि भी तुला राशि पर डालेंगे पंचम भाव के अंदर, तो रोमांस वगैरह के अंदर भी स्थितियां थोड़ी सी ठीक रहेंगी। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा सप्ताह के आखिरी के 2 दिन उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे वृषभ राशि में। अब ये वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च चुके तो हैं, लेकिन चंद्रमा के लिए ये घर पड़ रहा है 12वां, दूसरे का स्वामी
उच्च का हो रहा है 12वें भाव के अंदर, तो यहाँ से आप लोगों को खर्चा दिखा रहा है। कहाँ पे? परिवार से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, ठीक है, अपनी सेविंग से संबंधित। उच्च का चंद्रमा है तो अच्छे ही काम आपसे करवाएगा। परिवार कुटुंब के अंदर हो सकता है कोई काम पड़ जाए तो आपका थोड़ा सा जो जमा पूंजी है वो वहाँ पे खर्च हो सकती है। तो जैसे भी रहे वैसे देख लीजिएगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा, और वीडियो ठीक लगा है तो हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है मेरी, एक तो वीडियो को हाइप कर दीजिए, आप करते नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। देखिए हमारा मनोबल, मोटिवेशन आपका सहयोग ही है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।